अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मी टाइम विद रबा। दिस इज़ रबा अली। आज नायासिनामाइड की बात होगी। नायासिनामाइड होता क्या है, इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, किस टाइम इसे यूज़ करना चाहिए और किसको इसे अवॉइड करना चाहिए, किन लोगों को इसे यूज़ करना चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके साथ बहुत अच्छे रहते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम नायासिनामाइड यूज़ कर रहे हो। क्या इसके बारे में मिथ्स हैं, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो सब शेयर करूँगी आपसे। नाइसिनामाइड बेसिकली विटामिन B3 है जो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे स्किन में ऑलरेडी होता है, लेकिन एजिंग की वजह से और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से ये कम होने लगता है, तो हमें एक्सटर्नली इसे अप्लाई करना पड़ता है। नाइसिनामाइड से होता क्या है, इससे एक्सेस ऑयल रिड्यूस होता है, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस होते हैं, इवन स्किन टोन होता है, स्किन टेक्सचर बेहतर होने लगता है अगर आप कंसिस्टेंटली इसे यूज़ करते हो। एक्नी को हील करता है ये। एक्नी के जो रेड स्पॉट्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको रिड्यूस करता है ये। नाइसिनामाइड आप डे एंड नाइट दोनों स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो। बिफोर 16 की एज वाली बच्चियाँ कोई भी केमिकल प्रोडक्ट हो अवॉइड करें, क्योंकि उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की। अंडर 20s आपकी खुद की स्किन इतनी हेल्दी होती है कि वो खुद केपेबल होती है अच्छे स्किन टेक्सचर के लिए, कोलेजन के लिए। तो एक्सटर्नली कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट यूज़ नहीं करें। फिर भी जिनको स्किन केयर का क्रेज़ है, अबव 17 अगर आप हो तो आप ये यूज़ कर लो। अगर आप एक्ने के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड फॉर दोज वुमेन हु आर कंसीविंग, जो प्रेग्नेंट है वो भी इसे यूज़ कर सकती है, उनके लिए भी सेफ़ है। बट इट शुड बी लीस्ट कंसनट्रेटेड, बहुत कम कंसनट्रेशन हो, 1 to 3%। और अपने डॉक्टर से पूछ कर आप 5% भी ले सकते हो, बट 1 to 3% इज़ मोर सेफ फॉर दोज वुमेन एंड फॉर दोज गर्ल्स जो अंडर 20 हैं। तो आप बिगनर हो, अबव 16 हो या फिर प्रेग्नेंट हो, अंडर 5% इज सेफ फॉर ऑल ऑफ देम। आप आराम से यूज़ कर सकते हो इसे। मोस्टली डर्माटोलॉजिस्ट भी 5% नाइसिनामाइड ही रिकमेंड करते हैं सबके लिए। 10% पर जाने से ज़्यादातर डर्माटोलॉजिस्ट मना करते हैं किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए, इधर वो नाइसिनामाइड हो या विटामिन C हो या फिर कोई और इंग्रेडिएंट। 10% या अबव 10% स्किन को इरिटेट कर सकता है, रेडनेस और बढ़ सकती है, सेंसिटिव स्किन वालों को बर्निंग भी हो सकती है, इसलिए 10% के लिए मना किया जाता है। 5% आइडियल अमाउंट होती है। नाइसिनामाइड ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है। एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप फिर भी नाइसिनामाइड 10% यूज़ करना चाहते हो तो पहले आप 8 मंथ्स 5% यूज़ करो। जब आपकी स्किन यूज टू हो जाए नाइसिनामाइड की, फिर आप 10% पर आओ। तो आप नाइट स्किन केयर रूटीन में उसे यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ आप हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि 5% ही यूज़ किया जाए। मैं खुद 5% यूज़ करती हूँ। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसमें मुझे उन्होंने 10% भेज दिया। तब से ये ऐसे ही रखा हुआ है, ये मैंने यूज़ भी नहीं किया। 5% की मैं 2 बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ और अभी रिसेंटली मैं 4% मैंने यूज़ किया है, तो ये भी मुझे सही लगा। नाइसिनामाइड को यूज़ कैसे करते हैं, फेस को आपने क्लीन करना है अच्छे से और इसको डैम्प स्किन पर यूज़ करते हैं। थोड़ी सी नमी हो स्किन के ऊपर तो फिर आपने इसे अप्लाई करना है। 3 से 4 ड्रॉप्स बहुत होती हैं फेस पर। 3 से 4 ड्रॉप्स में आपका पूरा फेस कवर हो जाता है और नेक पर भी लगाना है, नेक को इग्नोर नहीं करना है आपने। फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और बस। ये नाइट स्किन केयर रूटीन के लिए। और डे के लिए आपको मॉइस्चराइज़र के बाद सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है, सन ब्लॉक को नहीं भूलना है। अब जो इंग्रेडिएंट्स आपको इसके साथ अवॉइड करने हैं वो है रेटिनॉल, रेटिनॉइक, ट्रेटिनॉइन, AHA, BHA, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, एज़ैलिक एसिड और हाई कंसनट्रेटेड एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब आपने अवॉइड करना है जब आप नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे हो। एक ही रूटीन में नाइसिनामाइड के साथ ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये इंग्रेडिएंट्स इसके साथ यूज़ करोगे तो पर्जिंग, एक्नी, रेडनेस, इचिंग, बर्निंग, स्किन इरिटेट हो सकती है, क्योंकि इससे स्किन बैरियर डैमेज होता है। अगर स्किन बर्न होती है तो आपकी पिगमेंटेशन भी बन सकती है। अब वो इंग्रेडिएंट्स जिसके साथ इसका परफेक्ट पेयर बनता है, जो आपके स्किन को हील करने में, स्किन टेक्सचर को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो है सैलिसिलिक एसिड, hyaluronic एसिड, सेरामाइड्स, संटेला एशियाटिका। इस तरह के इंग्रेडिएंट्स अगर आप इसके साथ यूज़ करते हो तो वो एज अ बूस्टर इसके साथ काम करते हैं और आपकी स्किन बहुत जल्दी हील करती है, आपकी स्किन बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू होती है। और अगर आप सिर्फ नाइसिनामाइड यूज़ करते हो तो उसका इफेक्ट 6 वीक्स के बाद आपको दिखता है, लेकिन आप अगर ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे इसके साथ विद इन 2 वीक्स आपको विजिबल रिजल्ट मिलने लगेगा। मैं नाइसिनामाइड रिकमेंड करती हूँ, लेकिन लीस्ट कंसंट्रेशन अगर आपके एक्नी है, सैलिसिलिक एसिड का क्लेंजर, नाइसिनामाइड सीरम और हाइलुरोनिक या सेरामाइड का मॉइस्चराइज़र आपके लिए बेहतरीन है। विद इन 2 वीक्स आपकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी और अगर बहुत ज़्यादा है तो एटलीस्ट कम हो जाएगी।
मेरी कम थी तो मेरी ख़त्म हो गई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किन लोगों को ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जिनको गैल ब्लैडर का इशू है, जिनको किडनी का इशू रहता है, जो डायलिसिस पर है, जिनको लो प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है, स्टमक इन्फेक्शन जिनको रहता है, जिनको अल्सर का मसला है, ऐसे लोग इसको बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि पॉसिबल है कि आपकी कंडीशन को वर्स बना सके। तो ऐसे जब सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो तो आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करो, और नाइसिनामाइड ऐसी कंडीशन पे यूज़ नहीं किया जाता है। और छोटी बच्चियों को बिल्कुल अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को। अबव 16 वाले अगर यूज़ कर रहे हैं तो लीस्ट कंसंट्रेशन यूज़ करें, क्योंकि हम जो केमिकल्स अब यूज़ कर रहे हैं उसका असर सिर्फ हमारी स्किन पर नहीं है, ओवरऑल पूरी हेल्थ पर है। इसलिए मैं खुद लीस्ट कंसंट्रेशन यूज़ करती हूँ, और मैं ब्रेक भी लेती हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में। उस दौरान मैं सिर्फ हेल्दी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ, और सबको सजेस्ट भी यही करूँगी। आपका एक स्किन केयर रूटीन चल रहा है, उसमें थोड़ा सा ब्रेक भी लो, आप थोड़ा ऑर्गेनिक चीज़ों पे भी आओ। नाइसिनामाइड के बारे में कुछ मिथ्स है, जैसे इसे डे स्किन केयर रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आप इसे डे स्किन केयर रूटीन में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सन ब्लॉक के साथ। नाइसिनामाइड सिर्फ ऑयली स्किन के लिए नहीं, नाइसिनामाइड सब यूज़ कर सकते हैं, आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है इसके साथ। नाइसिनामाइड पर्जिंग करता है, ऐसा नहीं है, नाइसिनामाइड पर्जिंग को हील करता है। अगर आप नाइसिनामाइड के साथ कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो, अगर आपके नाइसिनामाइड में कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट है, हो सकता है पर्जिंग उससे हो, या फिर हाई कंसंट्रेटेड विटामिन सी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो पर्जिंग तब भी हो सकती है और डलनेस भी हो सकती है। विटामिन सी अगर यूज़ करना है तो बहुत माइल्ड कंसंट्रेशन का इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा आपको, और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। विटामिन सी, नाइसिनामाइड और मॉइस्चराइज़र आपके स्किन केयर रूटीन में होना चाहिए। अब मेरा एक्सपीरियंस नाइसिनामाइड के साथ कैसा रहा है, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया इसे यूज़ करते हुए। 5% से मैंने स्टार्ट किया था, 5% ही मैं यूज़ करती हूँ, ये गलती से 10% आया था। मैंने 5 to 6 टाइम्स नाइट स्किन केयर रूटीन में 10% यूज़ किया था, वीक में 2 बार। तो मुझे 10% से अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल से तो मेरी स्किन 5% नाइसिनामाइड की यूज टू तो है ऑलरेडी। लेकिन मैं 10% बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये गलती से आ गया था तो मैंने ट्राई करने का सोचा इसे, तो मैंने 5 to 6 टाइम्स ही इसे यूज़ किया है अभी तक। स्टार्ट मैंने ऑर्डिनरी के नाइसिनामाइड से किया था, मेरे स्किन टेक्सचर ख़राब होने लगा था, तब मैंने प्रॉपर स्किन केयर स्टार्ट किया था अपना। अब मेरे स्किन टेक्सचर में वाकई फ़र्क आया है, जो बम्प्स बन गए थे मेरी नोज़ पर, मेरे चिक्स पर, ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो गए। पोर्स पर भी अच्छा इफेक्ट आया है। ब्राइटनिंग के लिए भी इसे यूज़फुल कहा जाता है। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, मेरा मीडियम फेयर कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन मेरी स्किन किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट या सन एक्सपोजर से बहुत जल्दी डल हो जाती है। जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, एनवायरनमेंट की वजह से जो डलनेस होती थी अब वो नहीं है। मेरे ही कॉम्प्लेक्शन को इसने इन्हेंस किया है, ये कह सकती हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है मैं उससे ज़्यादा गोरी हो गई। ये है कि मेरी स्किन क्लीन है, टेक्सचर अच्छा है, मेरी लिटरली नोज़ ऐसे चमकती है जैसे मैंने फेशियल करवाया हुआ हो। इस तरह से ग्लो दिखता है मेरे फेस पर। तो 100% नाइसिनामाइड मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, मैं द ऑर्डिनरी का यूज़ करती हूँ, और रिसेंटली मैंने हर ब्यूटी का यूज़ किया है। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक लैब का भी यूज़ किया था, लेकिन ऑर्गेनिक लैब का इतना कोई इफेक्टिव नहीं है। या किसी भी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, ये याद रखना है कि 5% लेना है, 5% से ज़्यादा नहीं लेना है आपने। आप ऑर्डिनरी का लेना चाहते हो, बहुत इफेक्टिव है, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। आप ऑर्डिनरी का ले सकते हो, या किसी और ब्रांड का आपको समझ आता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपको नाइसिनामाइड अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लेना चाहिए। ब्राइटनिंग के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि ये आपकी कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करता है। हो सकता है किसी पर इससे ब्राइटनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आया हो, लेकिन मेरे लिए ये है कि मुझे अब डलनेस नहीं होती, ये कह सकती हूँ मैं। मेरे कॉम्प्लेक्शन को ही इसने बेहतर बनाया है। ब्राइटनिंग के लिए नाइसिनामाइड का ये मॉइस्चराइज़र बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइज़ी है। मैंने जब इसे लिया था तो ये 10,000 का था। अभी ये डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स पर 12 से 14,000 का मिल रहा है। तो ऑब्वियसली काफ़ी प्राइज़ी है, तो सबके लिए ये लेना मुनासिब नहीं है। बस नाइसिनामाइड के बारे में यही सब था। मैं कोशिश करती हूँ अपनी वीडियो में डिटेल में हर एक अच्छी और बुरी बात उस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए उस प्रोडक्ट का कि आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं। होपफुली आपकी ये इन्फॉर्मेशन काम आए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।